हम चलेंगे रामगढ़ के सरपंच राकेश जी मेड़ा से बात करेंगे। राकेश जी, आपकी पंचायत में हिंडोलिया खुर्द में जहाँ पर शमशान घाट की समस्या आ रही है और वहाँ बीच में पड़ने वाली नदी पर पुलिया नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? मैं उस बारे में कहना चाहता हूँ कि हिंडोलिया खुर्द में जो शमशान घाट नहीं है की जो खबर छपी है, वहाँ पे हिंडोलिया में शमशान घाट स्वीकृत है। कुछ सालों से 2-3 सालों में फाउंडेशन ही कर रखा है, ऊपर छत नहीं डाली है। और जो नदी का जो मामला है, नदी के उस पार जो है वो मेरी पंचायत कंट्रोल में नहीं आता, वो खाकरिया गांव में आता है जहाँ जो अंतिम संस्कार होता है। जबकि मैं शमशान घाट जो बना रहा हूँ वो नदी के इस पार जहाँ मेरी पंचायत का जो दायरा आता है उस वहाँ पर मैंने फाउंडेशन कर रखा है, जो बहुत जल्दी मैं पूर्ण करवा दूंगा। कुछ कारणों से नरेगा का पेमेंट काफ़ी समय से नहीं आ रहा है, इसलिए कोई सेठ साहूकार सामग्री नहीं दे रहे, इसलिए कुछ कारणों से काम नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत जल्दी कराऊंगा। अच्छा, उधर पुलिया बनने के लिए या तो बड़ी नदी है तो पीडब्ल्यूडी या ऐसा कोई बड़ा कोई स्कीम हो, क्योंकि दोनों पंचायत की सीमा है वहाँ पर। रामगढ़ पंचायत ही नहीं, बगैचा पंचायत के अंतर्गत भी आधी नदी आती है, तो दोनों पंचायत का मामला है, तो शायद पीडब्ल्यूडी से ही संभव होगा। राकेश जी, आप बता रहे हो कि नरेगा में पैसा बकाया, कब से बकाया और कितना बाकी है? जी, पिछली सरकार भी रही, वर्तमान सरकार भी रही, हमेशा सरकार को इस बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम निचले स्तर के प्रशासन मतलब जो सरपंच हैं, अंतिम कड़ी हैं, तो जनता का जवाब भी देना हमें पड़ता है। हमें जो नरेगा का जो काम है, पक्के काम, उसके लगभग 22-23 के करीबन 15-20 लाख रुपए सामग्री के बकाया चल रहे हैं। 23-24 का जो बिल हमने लगाया था वो करीबन 38 लाख रुपये बकाया है। अभी और 2 शमशान घाट और ये जो मैंने बनाए थे उनके भी करीबन 27 लाख रुपए का बिल अभी मैंने लगवाया है। जो इतना सारा बाकी है, इसलिए सेठ साहूकार सामग्री देते नहीं, इसलिए कुछ काम पेंडिंग देते हैं। ये पंचायत की सिर्फ भवानी था। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, यहाँ तक ये नाला जो है पूरा नदी का नाला है, यहाँ तक आता था और यहाँ तक बहाव ज़्यादा होता है, यहाँ तक पानी आ जाता था। ना बाउंड्री थी, ना इस प्रकार से ना कोई गेट था। और यहाँ तक ये बाउंड्री बना करके और 3 बार मैंने यहाँ भराव कराया। यहाँ पीछे अनीकट से पूरा भराव करा करके इतनी ज़मीन बढ़ी, इसमें फिर मैंने पौधारोपण किया। और पौधारोपण करने के बाद ये भी पौधारोपण आपको दिख रहे हैं, बड़े बड़े जो इस प्रकार से पौधे हैं, ये इस प्रकार पौधे हुए। और पौधारोपण होने के बाद आपको दिख रहा है गेट, जो गेट दिख रहा है वो गेट भी मेरे सरपंच बनने के बाद, मेरा जो वो सरपंच नियुक्ति हुई है जनवरी 2020 में। और एक गेट जो आपको बताना चाहूँगा आगे से, ये इस प्रकार से भी इधर भी पौधे इस प्रकार से पूरा आपको देखेगा। आपके सामने ये रामगढ़ का जो गेट है, यहाँ गेट भी नहीं था और ये मेरे कार्यकाल में ही बना। और इधर देखें तो आप पूरी इस प्रकार से पूरी बाउंड्री बनी है, ये भी मेरे कार्यकाल में ही बना। सामने टीन सेट बना है, ये भी लोगों के बैठने के लिए मेरे कार्यकाल में ही बना। इस प्रकार से लोग खाट में लेकर के बीमार को लेकर आते थे, वहाँ मैंने पुलिया बना करके और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ लोगों को सुविधाएँ दी है। इस प्रकार का जो मेरा 5 साल का कार्यकाल जो है उसमें कार्य किया। धन्यवाद।